देश के कई राज्यों में पिछले 2 महीनों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ मसाजिदों को नोटिस दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आप मस्जिद को खाली कर लीजिए, कल इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। अगले दिन बुलडोजर पहुंचता है, उसको डेमोलिश कर दिया जाता है। मॉब लिंचिंग के वाकयात लगातार बढ़ रहे हैं। यूसीसी का मामला हो या फिर वक्फ संपत्तियों का मामला हो, वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो तमाम तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से वक्फ संपत्तियों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वक्फ जमीनों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर देश के मुसलमान काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी परेशान हैं और लगातार आम हिंदुस्तानी, आम मुसलमान ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर देश को क्या हो गया है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल लोगों का ये बनता चला जा रहा है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। दर्जनों मुस्लिम तंजीमें जिनको करोड़ों रुपया चंदा मिलता है, इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए कोर्ट जाते भी हैं, लेकिन क्या इसी तरह से मुसलमान पिटता रहेगा, मसाजिद शहीद होती रहेंगी और सिर्फ महज प्रेस नोट जारी कर देने से या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देने से ही क्या किसी तरह का समाधान निकल पाएगा, या इसके लिए तमाम लोगों को सर जोड़ करके बैठ करके कोई बड़ी रणनीति तैयार करनी होगी। देश की राजधानी दिल्ली में आकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन करना होगा। इस तरह के बार बार सवालात खड़े होते हैं और बड़ी संख्या में लोग फोन्स कर इस तरह की बातें भी करते हैं कि आप लोग जमातों के जिम्मेदारान से मिलिए, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान से मिलिए, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर से मिलिए और उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर कई बार प्रेस नोट सामने आते हैं। आज देश की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम, अम्ब्रेला तंजीम जिसको कहा जा सकता है, और जिसका काम ही मसाजिदों को लेकर या फिर अगर शरीयत पर कहीं हमला होता है, यूसीसी का सबसे बड़ा मामला हो या फिर वंदे मातरम को ज़रूरी किए जाने का मामला हो, उस पर जिसको सबसे आगे आना चाहिए वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल एक मजलिस आमला की बैठक थी। आज इसको लेकर के मजलिस आमला में क्या फैसले किए गए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुरानी चीज़ें कि हम लोगों ने इस पूरी तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मुसलमानों के ऊपर, उसकी निंदा की है और उसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। एक पेपर तैयार किया जाएगा और पेपर तैयार करके उसको रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश में प्रोग्राम्स किए जाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, इसी तरह के प्रोग्राम्स करने का फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस वक्त किया था जब वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ को लेकर के जो कानून बनाया जा रहा था, लेकिन अक्सर प्रोग्राम ऐसे थे जिनको कैंसिल किया गया था। खासतौर से दिल्ली में जितने भी प्रोग्राम्स होने थे उनको एक बहाना बना करके कैंसिल कर दिया गया था। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आज जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, रोजाना खासतौर से कोर्ट की छुट्टियों के दरमियान मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुसलमान कोर्ट ना पहुंच पाएं। कोर्ट पहुंचने से पहले ही मस्जिद को डेमोलिश कर दीजिए और उसके बाद आप कानूनी लड़ाई लड़ते जाइए। जैसा आपने बाबरी मस्जिद का देखा कि जब मस्जिद वहाँ पर मौजूद नहीं थी इसलिए फैसला मंदिर के पक्ष में दे दिया गया। इसी तरह से ये पूरी साजिश रची जा रही है। अब ये कहा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मीडिया इंचार्ज हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, स्पोक पर्सन, वो ये कह रहे हैं कि जुलाई तक ये कमेटी सिफारिशात बनाएगी और फिर ये पूरा एक रोड मैप तैयार करके सामने आएगा। जुलाई के एंड तक हम बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की रणनीति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए बनाई गई है। सड़कों पर उतरने का फैसला किया गया है या कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही गई है और कहां कहां पर प्रोग्राम्स रखे गए हैं, लेकिन देशव्यापी अभियान की बात उनके जरिए जरूर कही गई है। सुनिए ये बाइट। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें कई प्रेसिंग इश्यूज के ऊपर में बातचीत हुई। बोर्ड ने
देश को और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम फेस कर रही है इस वक्त में देश में, उस पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की, जिसमें मुसलमानों की जान माल पे, इज्जत आबरू पे जो हमले हो रहे हैं लिंचिंग के जरिए से, मसाजिद पर और कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर और मदरसों पर जो डिमोलिशन के केसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई और अन्य रियासतों में, वो भी चिंता का एक मौजू था। इसी के साथ साथ जिस तरह से नेशनल लेवल पर भी और स्टेट में भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में वंदे मातरम को कंपलसरी किया जा रहा है स्कूलों में, एडेड मदरसों में, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। फिर जिस तरह से अभी उत्तराखंड में और गुजरात में असेंबली में यूसीसी को पास कर दिया गया, लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, आसाम और महाराष्ट्र में भी यूसीसी की तैयारी चल रही है। इस पर भी बहुत चिंता व्यक्त की गई। फिर कमाल मौला भोजशाला मस्जिद का जो फैसला आया है, वो फैसला भी हमारे ख्याल से जितने तत्व है उसके खिलाफ आया है और तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला हो चुका है और हमने अपनी याचिका दाखिल भी कर दी है। इन सब चीजों पर वर्किंग कमेटी में बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की गई। ये हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया है और जिस तरह से नफरती भाषण और इस तरह की जो स्पीचेस दी जा रही है, उसमें बीजेपी के जिम्मेदार भी शामिल हैं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो पावर में बैठे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके यहां वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बहुत ज्यादा चिंता रखी गई और बोर्ड में सबसे पहले एक फैसला ये लिया गया कि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसमें जो कुछ भी देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो बुलडोजर टेररिज्म हो, चाहे वो डिमोलिशन ऑफ मॉस्क और मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तानों पे कब्जे हो, चाहे एसआईआर के जरिए मुसलमानों के नामों को बाहर निकाला जा रहा हो, चाहे लिंचिंग के वाकयात हो, डॉक्यूमेंट बोर्ड ने तैयार करने का फैसला किया है और उसको हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे ताकि डॉक्यूमेंटल प्रूफ सामने आ जाए। इसी के साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और उस देशव्यापी अभियान के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो पूरे देश में देश के जो शुभ चिंतक हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो पीस चाहते हैं देश के अंदर, ऐसे सब लोगों को साथ लेकर हम देश के पूरे देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। उसमें यात्राएं भी होंगी, उसमें कन्वेंशन भी होंगे, उसमें प्रोग्राम भी होंगे। तो इस बाइट के आने के बाद मैंने जब उनसे ये सवाल किया, जिस तरह से मैंने अभी सारी बातें आपके सामने रखी कि आपने पहले जो प्रोग्राम्स बनाए थे दिल्ली में वो सारे कैंसिल कर दिए गए आपके ज़रिए, मुसलमान काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि तमाम तंजीमों को मिल बैठ कर के कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, अपनी बात सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचानी चाहिए कि हमारे ऊपर मजालिम जाए जा रहे हैं। तो उस पर उनका वही पुराना जवाब था जो अभी आपने सुना। और उसके साथ ही इसमें ये बात भी रखी गई कि विपक्षी पार्टी जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, चाहे वो मामला हो मसाजिदों को शहीद करने का, चाहे वो मामला हो वंदे मातरम का, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, यकसा सिविल कोर्ट का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर
विपक्षी पार्टी के नेता पूरी तरह से खामोश हैं, जिसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया, कांग्रेस का नाम लिया गया और तमाम विपक्षी दलों की बात करते हुए ये कहा गया कि ये तमाम पार्टियां पूरी तरह से खामोश नज़र आ रही हैं। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के इश्यूज़ पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है।